ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान की ओर में। जय जय श्री राधे। साथियों, आज हम प्रवेश कर रहे हैं श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय में। इस अध्याय में बात होने वाली है ध्यान विधि की और भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन होने वाला है श्री शुकदेव जी के मुख के द्वारा। आइए प्रवेश करते हैं इसी अध्याय में। जय जय श्री राधे साथियों। तो साथियों, श्री शुकदेव जी बोलते हैं राजा परीक्षित से कि आपने लोक कल्याण के लिए जो प्रश्न पूछा है वह बहुत ही उत्तम प्रश्न है। तो जिस प्रकार से हमने पिछले अध्याय में, पिछले स्कंद में बात की थी कि राजा परीक्षित और शुकदेव जी का संवाद हो रहा है और राजा परीक्षित श्री शुकदेव जी से पूछते हैं कि यह बताइए कि जिस व्यक्ति की मृत्यु कम समय में होने वाली हो उसको क्या करना चाहिए। तो श्री शुकदेव जी इसी प्रश्न को बताते हैं कि आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है और मैं इसका उत्तर जरूर दूंगा। साथियों, एक पंजाबी में एक भजन मैंने सुना था, जो कई बार मैंने इस भजन को सुना है। श्री बाबालाल जी के कीर्तन में जितनी बार भी मैं गया हूँ, कई बार मैंने यह भजन सुना है। तो उस भजन में एक छोटी सी लाइन आती है, उसके बारे में बात करते हैं। वो लाइन है कि कर दे तंदे नहीं मुकड़े, मुक जानिए जिंदगानी, हिम्मत कर ले दर्शन कर ले, याद करे महारानी। इसका हिंदी में अनुवाद ये है कि घर के जो काम धंधे हैं वो तो जिंदगी भर खत्म नहीं होंगे, थोड़ी सी हिम्मत कर लो, थोड़ा समय निकाल लो और भगवान के दर्शन कर लो, तो भगवान भी इस चीज को सदैव याद रखेंगे, अर्थात मृत्यु के बाद जरूर याद रखेंगे कि आपने भगवान के केवल दर्शन मात्र किए थे। तो भजन में यही दो लाइन है, इनका यही तात्पर्य है। अभी श्रीमद् भागवत में वापस आते हैं। तो यहाँ मैंने ये भजन की चर्चा क्यों की है, क्योंकि श्रीमद् भागवत में श्री शुकदेव जी बोलते हैं कि गृहस्थों की पूरी उम्र केवल घर के धंधों में निकल जाती है, उसी में व्यतीत हो जाती है और वे अपने स्वरूप को पहचान नहीं पाते। श्री शुकदेव जी कहते हैं कि संसार में जिन्हें अपना घनिष्ठ संबंधी समझा जाता है वे शरीर, पुरुष, स्त्री आदि कुछ नहीं है, ये सब हमारे घनिष्ठ नहीं है, ये असत्य है। परंतु उसके मोह में जीव ऐसा पागल सा हो जाता है कि दिन रात उसको मृत्यु का ग्रास होते हुए देखकर भी चेतना नहीं आती। इसके बाद श्री शुकदेव जी राजा परीक्षित के प्रश्न का उत्तर देना प्रारंभ करते हैं और श्री शुकदेव जी बोलते हैं कि जो अभय पद को प्राप्त करना चाहता है उसे सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की ही लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। मनुष्य जन्म का यही लाभ है कि जैसे भी हो, ज्ञान से, भक्ति से या धर्म की निष्ठा से जीवन को ऐसा बना लिया जाए कि मृत्यु के समय भी भगवान की स्मृति अवश्य लगी रहे। इसके बाद श्री शुकदेव जी बोलते हैं कि द्वापर के अंत में मैंने यह श्रीमद् भागवत अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन यानी श्री वेद व्यास जी के मुख से सुनी थी। उन्होंने मुझे इसका अध्ययन करवाया था। तुम भगवान के परम भक्त हो, इसीलिए मैं तुम्हें यह श्रीमद् भागवत अवश्य सुनाऊंगा, ऐसा श्री शुकदेव जी राजा परीक्षित को बोलते हैं। इसके बाद श्री शुकदेव जी राजा परीक्षित को बोलना प्रारंभ करते हैं। श्री शुकदेव जी बोलते हैं कि जो लोग लोक या परलोक की किसी भी वस्तु की इच्छा रखते हैं या इसके ऑपोजिट, इसके विपरीत संसार में दुख का अनुभव करके जो विरक्त हो गए हैं और निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उन साधकों के लिए, योग संपन्न सिद्ध ज्ञानियों के लिए भी समस्त शास्त्रों का यही निर्णय है कि वे भगवान के नामों का प्रेम से संकीर्तन करें। लोगों की लंबी आयु व्यर्थ बीत जाती है, लेकिन सावधानी से ज्ञान पूर्वक बताई हुई घड़ी 2 घड़ी भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उसके द्वारा अपने कल्याण की कोशिश यानी अपने कल्याण का प्रयास, अपने कल्याण की चेष्टा तो की ही जा सकती है। इसके बाद श्री शुकदेव जी राजा परीक्षित को बताते हैं कि राजश्री खटांग, जो कि अपनी आयु यानी अपनी एज की समाप्ति का समय जानकर 2 घड़ी में ही सब कुछ त्याग कर भगवान के अभय पद को प्राप्त हुए थे, तुम्हारे पास तो फिर भी 7 दिन का समय शेष है परीक्षित। इसके बाद श्री शुकदेव जी राजा परीक्षित को बताना प्रारंभ करते हैं कि जब इंसान की मृत्यु निकट आए, जब मनुष्य की मृत्यु निकट आए, तो मृत्यु का समय आने पर मनुष्य घबराए नहीं, वैराग्य के द्वारा सभी ममताओं को काट दे, धैर्य से किसी भी तीर्थ स्थान पर जाए, वहां पवित्र जल में स्नान करे, एकांत में आसन लगाकर बैठ जाए और म यानी ओम का ही मन जाप करे, प्राणवायु को वश में कर ले, यानी अपनी ऑक्सीजन को, जो हम सांस लेते हैं उसको अपने कंट्रोल में कर ले और उसको कंट्रोल में करने के बाद अपने मन का दमन करे, यानी अपने मन को हराए, अपने मन को डिफीट करे
और उसे भगवान के मंगलमय रूप में लगा दे। इसके बाद भगवान के एक एक अंग का ध्यान करते करते उसी में भगवान में ही ऐसा समा जाए कि किसी और विषय का चिंतन ही ना हो। यदि ध्यान के समय मन में रजोगुण या तमोगुण से विक्षिप्त हो या मूढ़ हो तो घबराना नहीं। धैर्य के साथ योग धारणा के द्वारा मन को वश में करना चाहिए, क्योंकि धारणा रजोगुण और तमोगुण दोनों के ही दोषों को मिटा देती है। इसके बाद श्री शुकदेव जी बताते हैं कि ध्यान में जब भगवान का रूप दिखाई देता है, ध्यान में जब योगी या मनुष्य भगवान को देखता है तो उसे तुरंत ही भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती है। राजा परीक्षित पूछते हैं कि धारणा किस साधन से, किस वस्तु से और किस प्रकार की जाती है और धारणा का क्या स्वरूप है, यह मुझे बताइए। श्री शुकदेव जी इस बात का जवाब देते हैं। श्री शुकदेव जी बोलते हैं कि आसन, श्वास, आसक्ति, इंद्रियों, इन चारों पर विजय प्राप्त करने के बाद फिर बुद्धि के द्वारा मन को भगवान के स्थूल रूप में लगाना चाहिए। श्री शुकदेव जी बताते हैं कि जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महत्त्व और प्रकृति, इन 7 आवरणों से घिरे हुए इस ब्रह्मांड शरीर में जो विराट रूप भगवान है वे ही धारणा के आश्रय हैं और उन्हीं की धारणा की जाती है। इसके बाद श्री शुकदेव जी राजा परीक्षित को भगवान का स्वरूप बताते हैं। आइए उस स्वरूप के बारे में बात करते हैं। श्री शुकदेव जी बोलना प्रारंभ करते हैं कि पुरुष उनका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि पाताल विराट पुरुष के तलवे हैं, उनकी एड़ियां और पंजे रसातल हैं, दोनों गुल्फ एड़ी के ऊपर की गांठें महातल हैं, उनके पैर के पिंडे तलातल हैं, भगवान के दोनों घुटने सुतल हैं, जांघें वितल हैं और अतल हैं, पेंडू भूतल है और उनके नाभि स्वरूप सरोवर को ही आकाश कहते हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत में लिखा है। आदि पुरुष परमात्मा की छाती को स्वर्गलोक, गले को महरलोक, मुख को जनलोक और ललाट को तपोलोक कहते हैं। उन सहस्त्र सिर वाले भगवान का मस्तक समूह ही सत्यलोक है। इंद्रादि देवता उनकी भुजाएं हैं, दिशाएं कान और शब्द श्रवण इंद्रियां हैं, दोनों अश्विनी कुमार उनकी नासिका के छिद्र हैं, गंध घ्राणेन्द्रिय हैं और धधकती हुई आग उनका मुख है। भगवान विष्णु के नेत्र अंतरिक्ष हैं, उनमें देखने की शक्ति सूर्य है, दोनों पलकें रात और दूसरी पलक दिन है, उनका भ्रू विलास ब्रह्मलोक है, भगवान का तालु जल है और जिह्वा रस है। वेदों को भगवान का ब्रह्मरंध्र कहते हैं और यम को उनकी दाढ़ें कहा जाता है। सब प्रकार से स्नेह दांत हैं और उनकी जन्म मोहिनी माया को ही उनकी मुस्कान कहते हैं। यह अत्यंत सृष्टि उनकी माया का कटाक्ष विक्षेप है। श्री शुकदेव जी आगे बताते हैं कि लज्जा भगवान का ऊपर का होठ है और लोभ भगवान का नीचे का होठ है, धर्म स्तन है और अधर्म पीठ है, प्रजापति उनके मूत्रेंद्रिय हैं, मित्रावरुण अंडकोश है, समुद्र कोख है और बड़े बड़े पर्वत उनकी हड्डियां हैं। राजा परीक्षित को बताया जाता है कि विराट पुरुष की नाड़ियां नदियां हैं, वृक्ष रोम है, परम प्रबल वायु श्वास है, काल उनकी चाल है और गुणों का चक्कर लगाते रहना ही उनका कर्म है। बादलों को उनका केश माना जाता है, संध्या भगवान का वस्त्र है। महात्माओं ने अव्यक्त को ही उनका हृदय बतलाया है और सब विकारों का खजाना उनका मन चंद्रमा कहा गया है। महतत्व को सर्वात्मा भगवान का चित्त कहते हैं और रुद्र उनके अहंकार कहे गए हैं। घोड़े, खच्चर, ऊंट और हाथी उनके नख हैं। वन में रहने वाले सारे मृग और पशु उनके कटिक प्रदेश में स्थित हैं। तरह तरह के पक्षी उनके अद्भुत रचना कौशल हैं। मनु उनकी बुद्धि है और मनु की संतान मनुष्य उनके निवास स्थान है। गंधर्व, विद्याधर, चारण और अप्सराएं उनके षडज आदि स्वरों की स्मृति है और दैत्य उनके वीर्य हैं। ब्राह्मण मुख हैं, क्षत्रिय भुजाएं हैं, वैश्य जंघाएं हैं, शूद्र उन विराट पुरुष के चरण हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत में लिखा है। विविध देवताओं के नाम से जो बड़े बड़े दिव्यमय यज्ञ किए जाते हैं वे भगवान के कर्म हैं। इसके बाद श्री शुकदेव जी राजा परीक्षित को बोलते हैं कि विराट भगवान के स्थूल शरीर का यही परिचय है, यही वर्णन है, सो मैंने तुमको बता दिया। इसी स्वरूप में मनुष्य अपनी बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करते हैं, यही वह भगवान का रूप है। क्योंकि इससे भिन्न और कोई वस्तु नहीं है
और सर्वात्मा भगवान परमात्मा एक ही है। और यहाँ पर द्वितीय स्कंद का प्रथम अध्याय समाप्त होता है साथियों। जय जय श्री राधे।